7 इंच पर आर्म होल का निशान लगाया है, 10.5 पर चेस्ट का, 14.5 पर कमर का और 21.5 पर हिप का। हमने सारी नाप में ½ इंच बढ़ा के लिए हैं, क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाता है। तो 10 पे चेस्ट आ जाएगी, 14 पर कमर, 21 पर हिप। अब 6.5 ही हमने यहाँ से, अब इसको बिल्कुल सीधा मिला देना। ये हमारे पास स्ट्रेट पट्टी है, इनसे हम सारे नाप को सीधा कर लेंगे। अगर आपसे के पास से सूट इधर उधर जाता है तो आप प्रेस से बीच बिल्कुल सेंटर से करके ऐसे प्रेस कर लीजिए, ताकि सूट की सिलाई करें तब आपको ये पता हो कि ये इसका बीच का हिस्सा है और आप आराम से सिल सकें। अब 1.5 इंच हम देंगे बैक आर्म होल की गोलाई। हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर कब पॉसिबल होगा तब हम आपको बताएंगे नाप कैसे लेते हैं, हम कैसे नाप लेते हैं वो आइडिया बताएंगे। क्योंकि हम 2 इंच की लूजिंग दे रहे हैं चेस्ट में, यहाँ पर आर्म होल के पास जो भी आपके चेस्ट है उसमें 2 इंच की लूजिंग दे दीजिए। तो यहाँ पर चेस्ट है 37, कमर है 34, हिप है 41 हिप है। तो 37 में 2 इंच प्लस करेंगे 39, तो 39 का 4th हिस्सा करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.25 इंच। और 2 इंच हम देंगे इसमें लूजिंग का, जो हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं। 37 पर चेस्ट का निशान, ये आपसे पट्टी से मिलाओगे तब तो आपका आराम से मिल जाएगा। ये चेस्ट के निशान लगाने की कोई जरूरत नहीं, पर आप फिर भी बिगिनर हो और आपकी चेस्ट या तो टाइट हो रही है या लूज हो रही है तो ये निशान लगा लेना, ताकि आपसे थोड़ा फिटिंग का पता रहे कि हमारी चेस्ट इतनी थी तो हमें इतनी हमारी फिटिंग आनी चाहिए। 34 इसकी चेस्ट है, तो हम इसमें बैक प्लेट नहीं डाल रहे हैं, तो हम जो भी 34 का 4th हिस्सा होगा वो हम रख लेंगे। तो ये हो गया हमारे 8.5 इंच। और 41 का हिप का 4th हिस्सा 10 10.25 इंच और 2 इंच की हम रख लेंगे इसमें लूजिंग। तो हमारे पास टोटल हो गया है 12.25। तो 12.25 पे हम सबसे नीचे निशान लगा लेंगे और स्ट्रेट पट्टी से मिलाते हैं। और आप जब भी अगर दामन हिप के अनुसार ही आपका दामन बनता है कि नीचे जो दामन की जो चौड़ाई होती है वो हिप के अनुसार होती है, तो जो भी आपका हिप राउंड होता है उसके अनुसार आपका दामन बनता है। अगर आपको दामन फिर भी थोड़ा सा भाई किसी को बड़ा चाहिए होता है पल्ला, ये सूट वाला पल्ला जो अगर किसी को बड़ा चाहिए होता है तो आप इसमें ½ इंच के नीचे आप दे सकते हो, क्योंकि ½ इंच तक तो कोई तिरछापन महसूस नहीं होता। अगर ½ इंच से ज्यादा देते हो तो आपको तिरछापन महसूस होगा उसमें। अब हम इन निशानों को अपने मिला लेंगे। अभी दोनों का ½ करना है बीच से, और ये जो 6.5 इंच के है, जो 7 इंच जो हमने आर्म लिया था उसका बीच करना है, और फिर इसमें से आपको गोलाई देनी है। अब गोलाई परफेक्ट नहीं दी जाती है तो ये आता है आर्म होल शेप पर, या इसे फ्रेंच कर्व भी बोल देते हैं, आर्म होल शेप पर भी आता है। तो आप बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनर हो और आपको से गोलाई नहीं आ रही है तो आप देखिए बिल्कुल हमारी ये गोलाई थी तो आप लेके आ सकते हो। इससे आपको क्या होगा, शुरू से थोड़ी गोलाई में धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा। ½ इंच हम डाउन करेंगे कंधी को, और ये हमारा एक्स्ट्रा जो भी हमने लिया 2 इंच का, इसमें से हम कुर्ती की कटिंग कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट करके। इस पार्ट से हम बनाएंगे बाजू, तो हम अब इस कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं।
उसको हटा लेते हैं और इसमें आप नोच के निशान लगा लीजिए, ताकि बैक पार्ट में भी हम नोच के निशान लगा लेते हैं, फ्रंट पार्ट में भी, ताकि हमें स्टिच करते वक्त आसानी हो। अब कुर्ती का जो बैक फ्रंट बीच का जो हिस्सा है मिडल पार्ट, उसमें भी निशान लगा लीजिए। ये हमने, और अब हमें गला कितना रखना है इसका। अब ये जो नेक बना हुआ है इसका, तो आप ऐसे 1/2 इंच एक्स्ट्रा, ये 1/2 इंच छोड़ के ये बाकी का हमें नेक बनाना है। अब ये चीज 2.5 इंच का हो या 3.25 इंच का, तो ये हमारे पास मतलब ना तो 3.25 है ना 2.5, तो ये 2.5 इंच के आसपास ही बैठे हैं, 2.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो ये बैक हमने कंधी गिरा दी है। अब हम फ्रंट आर्म होल की तो ये हमने बैक पार्ट इसमें बिछा लिया है, फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रख के हम सेम टू सेम इसके ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि 34+ अगर चेस्ट हो भी जाती है तो आप बैक पार्ट हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, ताकि जो उसका पीछे वाला गला होता है वो आगे की तरफ ना आए। ठीक है, तो ये 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो आप देख सकते हो ये 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा ले रखा है। अब बिल्कुल सेम टू सेम हम इसमें निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट की भी सेम टू सेम। फिर हम फ्रंट आर्म होल की जो गोलाई होती है वो देंगे। अब हमें ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम चलना है। तो ये हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब थोड़ी सी कटिंग मुझे इतने, आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल सिंपल और इजी तरीके से हम इस सूट की कटिंग, स्टिचिंग, ब्लाउज कटिंग, स्टिचिंग, लेटेस्ट डिजाइन धीरे धीरे आपको सब कुछ सिखाएंगे। तो कीप सपोर्टिंग। तो ये हमने बैक पार्ट पे भी नोच के निशान लगा लिए हैं ताकि हमें सिलते वक्त आसानी हो। ठीक है, अब कटिंग करते वक्त अगर थोड़ी बहुत वो होती है तो हम बिल्कुल इसको सही कर लेते हैं। अब हम देंगे बैक पार्ट की गोलाई। तो जी हमने बैक पार्ट के निशान लगा लिए। कैसे लगाने हैं, अगर आप ये 1/2 इंच अंदर की तरफ लेकर, 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके हमें और हमें 1/2 इंच की इसमें गोलाई देनी होती है, तो वो हम अब इसमें दे देंगे। आप ऐसे फ्रेंच कर्व से दे सकते हो, परफेक्ट गोलाई आएगी। अगर हाथ से दे सकते हो तो हाथ से दे सकते हो। ये है फ्रेंच कर्व से बिल्कुल परफेक्ट गोलाई आने के बाद लुक अलग ही आती है सूट की। अगर आपसे बिगिनर हो, बिल्कुल आपको कम आती है, तो बैक पार्ट को आप हटा दीजिए ऐसे और फ्रंट को ही रखिए। कहीं पता चले आप बैक की भी छटाई कर दो, तो इसका हम ऐसे आराम से इसकी 1/2 इंच की हमने फ्रंट हिस्से में गोलाई दे दी।